बैठकों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस हुई थी। इसके इतिहास के बारे में भी आपको बताता हूं। 23 नवंबर 1948 के दिन संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस शुरू की। संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। मुस्लिम सदस्यों ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना अत्याचार होगा। सरकार को किसी भी समुदाय के पर्सनल लॉ में दखल देने का अधिकार नहीं। मुस्लिम सदस्यों ने कहा कि जब अंग्रेजों ने पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं किए तो आजाद भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों के इस बयान पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय जो टिप्पणी की थी, जो कहा था, वो मैं आपको बताता हूं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा था कि 1935 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में शरिया नहीं था, वहां के लोग हिंदू कानूनों का ही पालन करते थे। 1939 में ब्रिटिश सरकार ने वहां के मुस्लिमों के लिए शरिया कानून लागू किया। इसी बहस के दौरान संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी ने कहा था कि हिंदुओं में भी अलग अलग धार्मिक कानून हैं, क्या सभी हिंदू अपने अलग अलग कानून बना लें? यह सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात भर नहीं है, इसका असर बहुसंख्यकों पर भी पड़ेगा। हमें पर्सनल लॉ से ऊपर उठकर सोचना हो। संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस हुई और उसके बाद यूसीसी को संविधान के आर्टिकल 44 में शामिल किया गया। अब ये आर्टिकल 44 क्या है और उसमें यूसीसी किस रूप में है, यह भी आपको जानना चाहिए। संविधान के इस आर्टिकल 44 में लिखा है कि सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर शामिल किया गया है। संविधान सभा में बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस हुई थी। कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर सबकी सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन ये मुद्दे इतने अहम थे कि उन्हें छेड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए उन मुद्दों को संविधान में एक स्पेशल लिस्ट में डाला गया और यह तय किया गया कि आने वाले समय में देश की संसद इन मुद्दों पर फिर से चर्चा करके इन्हें लागू करे और इसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं, यानी इन विषयों पर सरकार सुझाव या चर्चा के बाद कानून बना सकती है। लेकिन 70 साल से ज्यादा हो गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो संविधान में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास सरकार करेगी, वो 70 साल में तो हो नहीं पाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शामिल है, यानी इस पर सरकार कानून बना सकती है। लेकिन विपक्ष क्या प्रोपेगेंडा फैला रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो धार्मिक आजादी खतरे में आ जाएगी। विपक्ष ने यूसीसी को धर्म से जोड़ दिया। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। देश का संविधान सभी को धार्मिक आजादी देता है और यूसीसी का कानून अगर वो अमल में लेके आया जाएगा तो उससे सभी के धार्मिक अधिकारों का हनन होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो देश में हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भजन, कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए चुनाव से ऐन वक्त पहले यूसीसी को लेके वो शगुफा छोड़ने का काम किया है। सुन लीजिए आप, धर्म के नाम पर यूसीसी का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं के इन आरोपों में कितना दम है वो भी आपको देख लेना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक में धार्मिक अधिकारों के बारे में जिक्र है। सभी नागरिकों को अपने धर्म के पालन का अधिकार दिया गया है। नागरिकों को अपने धर्म से जुड़े मामलों को मैनेज करने का अधिकार भी है। नागरिकों को अपने अपने धर्म के निर्देशों का पालन करने का भी अधिकार है। यानी संविधान में पहले से ही रिलीजियस प्रैक्टिस का प्रावधान है और अधिकार दिया गया है इसकी फ्रीडम को लेकर। उसके साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं होगी। तो विपक्ष ये कहना कि यूसीसी से धार्मिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, न जाने कहां से ये ख्याल वो निकाल कर लाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों को यह भी देखना चाहिए कि भारत के गोवा में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है। ऐसा नहीं कि अभी अचानक मंगल ग्रह से कोई चीज। 1962 में संसद ने पुर्तगालियों के सिविल कोड को बदलाव के साथ गोवा में लागू कर दिया। इसके बाद
गोवा में सभी के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार का एक ही कानून है। गोवा में किसी भी समुदाय के लोगों को कई शादियां करने का अधिकार नहीं है। गोवा में माता पिता बच्चों को अपनी संपत्ति से पूरी तरह से बेदखल नहीं कर सकते। माता पिता की आधी संपत्ति पर बच्चों का अधिकार होता है। यहां पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि दुनिया के कई देश हैं जहां यूसीसी लागू है। सिविल कोड की शुरुआत रोम से हुई थी। रोम के शासकों ने लोगों के लिए सिविल कोड बनाया था। साल 527 में रोम के शासक जस्टिनियन ने सबसे पहले सिविल कोड लागू किया था। साल 1804 में फ्रांस में सिविल कोड लागू हुआ, जिसे नेपोलियन सिविल कोड भी कहा जाता है। फ्रांस के सिविल कोड में संपत्ति, उत्तराधिकार, वसीयत जैसे विषयों को शामिल किया गया है। अमेरिका जो विविधता के मामले में भारत जैसा है, अमेरिका में राज्यों के पास अपने अपने हिसाब से कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अमेरिका में कुछ जरूरी मामलों में पूरे देश में एक कानून लागू होता है। अमेरिका में सुरक्षा, टैक्स, प्रॉपर्टी और धार्मिक मामलों पर एक कानून। और अब अगले चैप्टर की तरफ आपको लेकर चलता हूं।